हाँ तो साथियों, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो 14 जनवरी 14 जनवरी को मणिपुर से स्टार्ट की जा रही है। 14 राज्यों से होकर गुजरेगी, 85 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगी, 6200 किलोमीटर चलेगी, मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में खत्म होगी। भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ा फॉर्मेट अलग होगा। क्यों ये यात्रा हो रही है? क्या इसका कांग्रेस के लिए अच्छाई हो सकती है? क्या बुराई हो सकती है? क्या इससे उनको एडवांटेज होगा? क्या डिसएडवांटेज होगा? इसी पर आज एक विश्लेषण करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब 138 अपने फाउंडेशन डे पर आज की तारीख में नागपुर में कांग्रेस का 138 अधिवेशन हो रहा है, जिसमें यात्रा 2.0 भारत जोड़ो अनाउंस करी जा रही है, जिसका नाम है न्याय यात्रा। और टैग लाइन और स्लोगन दिया गया है तैयार हम। अब ये कांग्रेस के लिए स्लोगन दिया गया है या इंडिया अलायंस के लिए दिया गया है, ये कम से कम मुझे एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट समझ में नहीं आ रहा है तैयार हम। ये राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी तैयार है या पूरा इनका गठबंधन तैयार है? अगर बात गठबंधन की कर रहे हैं तो है तैयार हम के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, ऐसे ही नहीं कोई चीज बोल दी जाती है। तैयार हम के नीचे कुछ कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए थी। सीटों का बंटवारा हुआ पूरे भारत में, सांसद की सीटों का नहीं हुआ। जो कहा जा रहा था अक्टूबर तक हम खत्म कर लेंगे, नया साल आ गया, अभी तक बंटवारा नहीं हुआ। कन्वीनर तय हुआ, नहीं हुआ। पीएम फेस तय हुआ, नहीं हुआ। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हुआ, नहीं हुआ। हमने कहा था इंडिया अलायंस बनाओ, नहीं कहा था। तुमने इंडिया अलायंस बनाया और अभी उसका ये नतीजा है कि अभी बिल्कुल मझधार में झूल रहा है। तो हैं तैयार हम, कम से कम इंडिया अलायंस को लेके तो हो नहीं सकता। क्या कांग्रेस को लेके ये बात कही जा रही है, हैं तैयार हम, और राहुल गांधी को लेके कही जा रही है? तो अगर कांग्रेस तैयार है तो कांग्रेस अपना पीएम फेस डिक्लेयर कर दे। हमारा पीएम चेहरा सोनिया गांधी होंगी, राहुल गांधी होंगी, प्रियंका गांधी होंगी, खारगे होंगे, जो भी होगी उस चीज को अनाउंस कर दे और अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और अपना मैनिफेस्टो अनाउंस कर दे। और जब मुंबई में यात्रा खत्म करे तब ये बोले कि हैं तैयार हम। अभी तो भैया ना कांग्रेस के नजरिए से आप तैयार हो और ना आप इंडिया अलायंस के नजरिए से तैयार हो। आप पूरे भारत का ठेका ले हो। जिस राज्य में आपके बाप दादा दादी वगैरह वगैरह सब ने राजनीति करी, आपने भी यहां राजनीति करी, पर यहां से छोड़ के आप केरल भागे। अरे भाई, पहले उस राज्य में तो तैयार हो जाओ। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2% वोट मिला था उत्तर प्रदेश में। यार, तुम उस राज्य को, तुम्हारी परिवार की राजनीति बिलोंग करती है जहां पर 80 सीटें हैं। तो प्रभु, इस जगह को तो पहले तैयार कर लो, इस जगह को तो खंगाल लो। इस जगह में तो अब जो फिसल के गिरे हुए हो राजनीतिक नजरिए से, इस जगह तो अपने आप को मजबूत कर लो। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर तुम तैयार नहीं होते हो, भाग के चले जाते हो। वो तो गुजरात से यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया है, तुम उत्तर प्रदेश के पूर्णतः डोमिसाइल होके राजनीतिक नजरिए से तुम उससे बयाना नहीं ले पा रहे हो। कहते हो शक्ल इंदिरा गांधी में मिलती थी। तो तुम यार क्या खाक तैयार हो? पहली चीज। थोड़ा जब हम आगे चलते हैं तो ये देखने को मिलता है, ये समझना चाहते हैं कि ये हो क्यों रहा है। कुछ इसके कारण मुझे एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट समझ में आ रहे हैं, एज अ वक्ता। पहला कारण यह है यार कि वो पुराना कारण, वो स्टैंडर्ड कारण कि कांग्रेस एक बार पुनः राहुल गांधी जी को रीलॉन्च कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हारने के बाद पुनः इनको रीलॉन्च किया जा रहा है, पुनः इनको रीबूट किया जा रहा है, जो हर 6 महीने में एक बार किया जाता है। लगभग 15 साल हो गए। शायद 2008 में ये जनरल सेक्रेटरी बने थे कांग्रेस के। तो इनको रीबूट करके रीलॉन्च किया जा रहा है चुनाव के पहले। दूसरा जो ये सोच के चल रहे हैं, वो ये सोच के चल रहे हैं कि चुनाव से पहले इस यात्रा के चलते राहुल गांधी को बोलने का एक मंच मिल जाएगा। और वो मंच राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए सबसे खतरनाक और घातक और हास्यास्पद साबित होता है। ये भी दुनिया देख चुके हैं।
दुनिया देख चुकी है। 14 जनवरी को ये शुरू होगी और 20 मार्च को ये मुंबई में खत्म होगी। इस पीरियड में हमारे राहुल गांधी अनेकों बार मुझे मौका देंगे मस्त मस्त रीले बनाने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ वो अनाप शनाप बोलेंगे। चाहे वो मोदी को बोलेंगे, चाहे वो आरएसएस को बोलेंगे, चाहे खुद ही कंफ्यूज होकर कुछ ऐसा बोलेंगे जो अभी तक का अनुभव है कि सिर्फ वो एक हंसी का पात्र बनेंगे और कोई भी गंभीर मैसेज वहां से अंदर से निकल कर नहीं आएगा। तो ये सोच रहे हैं कि हमको एक मंच मिल जाएगा, ये मंच ही इनके लिए एक मुसीबत ना बन जाए। तीसरा मुझे कारण ये लग रहा है, पर इनकी सोच ये है कि हमको एक मंच मिल जाएगा। वरना तीसरे कारण से जोड़ते हुए मैं बताऊं कि जो 22 जनवरी को अयोध्या के शिलान्यास होना जा रहा है, स्थापना होने जा रही है, उसके चलते एक सैलाब आएगा पॉलिटिकल मीडिया कवरेज का। उस सैलाब से, उस सुनामी से जो लहर आएगी, लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, कांग्रेस अपने को बिल्कुल अलग थलग पड़ा पाएगी। ऐसा लगेगा मानो 2024 का चुनाव भाजपा ने हाईजैक कर लिया है। उस चीज को काउंटर करने के लिए, एक पैरेलल नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, पैरेलल मंच क्रिएट करने के लिए ये कवायद की जा रही है, जो पहले कॉल ऑफ कर दी गई थी, यानी भारत जोड़ो यात्रा 2.0। ये कोशिश की जा रही है कि ऐसा ना हो कि मंच सिर्फ रामलला भाजपा को मिल जाए, हमें भी एक पैरेलल मंच मिलना चाहिए। कम से कम ये देश की जनता राहुल गांधी को बार बार मार्च तक आते आते इतना देखेगी कि उनके जहन में कहीं ना कहीं एक विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी सामने नजर आएंगे। जितनी भी ये यात्रा है, ये मोदी के लिए नहीं है। विपक्ष में नंबर 1 कौन होगा, इंडिया अलायंस में नंबर 1 कौन होगा, और विपक्ष और इस देश की जनता क्या राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार है, सत्ता के लिए नहीं, सिर्फ विपक्ष के लायक। ये सारी कवायद उसलिए की जा रही है। अब जब 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है साथियों, जो मंच इनको मिलेगा इस यात्रा के दम पर, वो बात अलग है कि पूरी यात्रा में ये कहते रहेंगे, बोलने का मौका नहीं मिलता और पूरी यात्रा में बकबक करते रहेंगे। जो मंच मिलने जा रहा है, तो जहां बोलने का मंच मिलता है तो उसकी कुछ अच्छाई भी होती है तो कुछ बुराई भी होती है। अब 22 तारीख के बाद ही इनकी मुख्य यात्रा शुरू होगी, क्योंकि शुरू के एक हफ्ते तो ये नॉर्थ ईस्ट ही में रहेंगे। अब जब 22 तारीख को अगर सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, खड़गे और बहुत से इंडिया अलायंस के नेता जिनको न्योता दिया गया है, अगर वो जाते हैं तो राहुल गांधी को 22 तारीख के बाद जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि क्यों जा रहे हैं। क्योंकि रामलला और राम मंदिर का आप जितना बोलते रहिए कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, लेकिन भाजपा की जब 2 सांसद की सीटें थी, भाजपा ने मथुरा, काशी और अयोध्या अपने मैनिफेस्टो में डाला था। जो 22 जनवरी को होने जा रहा है, ये भारत के लिए एक पर्व है, भारत की संस्कृति का एक जीत है, लेकिन भाजपा के लिए भी एज अ पॉलिटिकल पार्टी जीत है, क्योंकि भाजपा ने डंके की चोट पर कहा था कि ये एक सोशियो रिलीजियस के साथ साथ हमारा पॉलिटिकल इशू भी है, क्योंकि मैनिफेस्टो का हिस्सा है। तो जो भी वहां पर इंडिया अलायंस का या कांग्रेस के इन 3 नेता सोनिया, खड़गे और अधीर रंजन वहां पर अगर बैठे हुए नजर आएंगे, तो इसका मतलब होगा आपने भाजपा की जीत के आगे हथियार डाल दिए। उनकी कौन सी जीत, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में आज से 40 साल पहले वादा किया था। तो जवाब देना राहुल गांधी को उन्हीं मंचों से मुश्किल हो जाएगा, जो मंच 2000 में से पहले राहुल गांधी इस यात्रा के चलते 2.0 के क्रिएट कर रहे हैं कि भाई साहब, इंडिया अलायंस के लोग और कांग्रेस के लोग राम मंदिर के उद्घाटन में गए क्यों, ये बताओ, ये जवाब दो। माइक लगा के यही पूछा जाएगा और इनके पास जवाब देने के लिए नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ने 6 दिसंबर के बाद वादा किया था कि यहां पर पुनः एक बार मस्जिद बनेगी। मेन पॉइंट, ये कोई सामने इनसे पूछ ले तो साहब रुमाल की जरूरत पड़ जाएगी, अगले के जाड़ों में माथे पर पसीना आ जाएगा। और अगर ये नहीं जाते हैं तब भी राहुल गांधी के सिर्फ ये सवाल पूछा जाएगा कि क्यों नहीं गए, ये बताओ, क्या रामलला की इस देश की राजनीति या मोदी की दुश्मनी और चिढ़ तुम्हारे रामलला की आस्था से ऊपर हो गई, उस पर भारी पड़ गई? जब ये निकलेंगे, जैसे पहले किया था, ये भी मंदिर 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 जाएंगे। अब जब मंदिर मंदिर जाएंगे तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि तुम काशी गए, तुम अयोध्या गए,
क्योंकि मंदिरों में तो इनको फोटो खिंचाना अब जरूरी हो गया है, पहले टोपियों में था, अब मंदिर में हो गया तिलक लगा के। तो ये इनसे पूछा जाएगा। तो जो मंच राहुल गांधी क्रिएट कर रहे हैं राम मंदिर को काउंटर करने के लिए, अपने को रीबूट करने के लिए, रीलॉन्च करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए वगैरह वगैरह, या इंडिया अलायंस में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए, वो मंच संभवतः इनके लिए मुसीबत बन जाएगा। उसकी धुरी घूमेगी राम मंदिर के उद्घाटन पर। तुम जाओगे तो तुम सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे, तुम नहीं जाओगे तो तुम सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे। बाकी देखते हैं 2024 में कि मार्च 2024 आते आते कि इनकी यात्रा क्या रंग लाती है। मुझे लग रहा है कि इनके बयानों के चलते और राम मंदिर के चलते इट विल एंड अप इनटू ए पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।